हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अप्रैल से जून, नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लिब्रा, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ी सी ये रीडिंग पहले से अलग कर रही हूँ, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। उसके बाद देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और गाइडेंस। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी, लिब्रा की लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। लिब्रा के लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी अप्रैल से जून तक में। लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, कुछ के लिए हो सकता है आप लेट गो नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को, या लेट गो नहीं करना चाह रहे होंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, भले आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए मूव ऑन करना, दूर होना। कुछ केसेस में ये पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि एक ओवरऑल एनर्जी में कोई भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। तो कुछ लेट गो करना आपके लिए बड़ा, एक एंडिंग हुई है, एक सेपरेशन में है, वो उसको आप कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने का, पर हो नहीं पा रहा है। डिफ़िकल्ट है, मुश्किल हो रही है आपको। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो ओवरऑल एनर्जी इसको हम क्लैरिफाई करेंगे फिर। अभी चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पर्सन के। लास्ट शफल, लिब्रा की फीलिंग्स अप्रैल से जून क्या रहेंगी अपने पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ वांड्स, तो बेहद अट्रैक्टेड रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा आप उनके तरफ पैशनेट हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, फायर फील अट्रैक्शन फील करते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में फीमेल यहाँ बड़ी हो सकती हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। लेकिन इन जनरल आप बेहद बेहद अट्रैक्टेड, हॉट, बोल्ड, ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। खास करके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करेंगे अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं अब आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए। लिब्रा, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी लिब्रा के लिए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल, सेवन ऑफ पेंटिकल, वो वेटिंग वाली एनर्जी में, वो रिलेशनशिप में तो बने हुए हैं, पर कुछ है जो वर्कआउट नहीं हो रहा, कुछ इश्यूज चल रही हैं। जैसा वो डिज़ायर कर रहे हैं, सबकी अब अलग अलग, आपके पर्सन की अलग अलग डिज़ायर होती हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल, किसी सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, बने हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, इमोशंस हैं, रिलेशनशिप में है, बट कुछ कमी है, कुछ चीज़ के लिए वो वेट करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, हम क्लैरिफाई करके देखेंगे बाद में। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम क्या है लिब्रा के लिए। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। चलिए देखते हैं। वाह, ऑब्सेस्ड है, लाइकली आउटकम में ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है। भले रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, दिक्कत है, एक कंट्रोलिंग या ऑब्सेशन वाली एनर्जी है। पर्सन बेहद, आप बेहद फील अट्रैक्शन कर सकते हैं पर्सन के साथ, पर्सन को भी छोड़ते हुए नहीं बन रहा कुछ। लेकिन द डेविल कार्ड जब आती है तो ये एक ऐसे रिलेशनशिप की बात करती है जो नीड बेस्ड एक हो जाती है, लव से ज़्यादा ज़रूरत वाली रिलेशनशिप हो जाती है, या फिर ऑब्सेशन, अत्यधिक कोई भी चीज़ होना। तो ये हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। आउटकम में हो सकता है आप एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो सकता है, लेट गो नहीं कर पा रहे, भले आपको पता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। तो चलिए देखेंगे एक एक करके, क्लैरिफाई करके। चलिए देखते हैं अब ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को ओवरऑल एनर्जी लिब्रा की क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एस ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल।
तो डेफिनेटली आप यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मूव ऑन आप कर रहे हैं। आप लोगों में से ये एक्चुअली ये है कि आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाह रहे हैं या फॉरवर्ड मूवमेंट नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप छोड़ करके आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहाँ एक फॉरवर्ड मूवमेंट है, एक सॉलिड कमिटमेंट। एस ऑफ पेंटिकल है जिसमें पोटेंशियल है फ्यूचर में जाके एक सॉलिड कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की। तो डेफिनेटली नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, कोई क्लैरिटी, कोई ब्रेक थ्रू आते हुए एक सॉलिड कमिटमेंट से रिलेटेड। कुछ केसेस में आप मूव ऑन करके शायद इसी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में ले जाए, लेकिन लेवल अप कर रहे हैं आप। और कुछ सिचुएशंस में आप ये सिचुएशन क्योंकि ऑलरेडी ओवर दिखा रहे हैं जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद आप मूव ऑन करने के बाद कोई नई दिशा, कोई नई डायरेक्शन, कोई नई पोटेंशियल के साथ आप जा सकते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन में यहाँ भी फीमेल बड़ी है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं इसी रिलेशनशिप में, या तो नेक्स्ट एक सॉलिड कमिटमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को मुश्किल है लेट गो करें, लेकिन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मौका मिलते हुए दिखेगा आपको, नया पोटेंशियल जिसमें कि आगे है एक फ्यूचर आप देख सकते हैं, एक क्लैरिटी, एक ब्रेक थ्रू, एक विक्टोरियस सिचुएशन आते हुए। चलिए ये तो ओवरऑल एनर्जी हमने क्लैरिफाई कर दी। चलिए आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्लैरिफाई करें। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। चलिए देखते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप भले आपके पर्सन ने आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाह रहे हैं, आपको पता है कि पर्सन आपके साथ किसी तरह का धोखा, झूठ, फरेब या अभी कमिट नहीं करना चाहते, अभी आपको कमिटमेंट बोल रहे हैं, लेकिन शायद आप जानेंगे इस चीज़ से कि वो बोल तो रहे हैं कि शादी कर लेंगे, एंगेजमेंट कर लेंगे, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे रिलेशनशिप पे, कहीं पे सच नहीं है, या आपको बहला रहे हैं या आपको झूठ बोल रहे हैं, पर फिर भी आप आपने समय पे छोड़ा हुआ है चीज़ें। 10 ऑफ पेंटिकल, आपको लगता है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बेहद अट्रैक्टेड है पर्सन से आप, आप बेहद अट्रैक्टेड हैं फिर भी, जबकि आपको पता है कि हो सकता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पर्सन अपने किए हुए वादे ना निभाए या कुछ या नहीं करे चीज़ें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लाइन थी, फिर भी आप बिलीव करते हैं कि नहीं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शायद समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाए, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। टॉरस, एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में ये आपको पता चल सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ डील कर रहे हैं, फिर भी आप अट्रैक्टेड रहेंगे कि शायद फ्यूचर में हो करके किसी और के साथ वो डील कर रहे हैं आपके अलावा भी, लेकिन फिर भी आपको ये विश्वास रहेगा कि आगे समय चलने के बाद कमिटमेंट वो करेंगे, लेकिन ये टेम्प्रोरी फेज़ है। सो इस तरह की एनर्जीज़ है क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टेड हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, आप उन्हीं के साथ अपना खुशियाँ, हैप्पीनेस देखते हैं। चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स में? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स में? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स में? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? लास्ट शफल लिब्रा पर्सन की फीलिंग्स में 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स with the 4 of cups with the queen of wands। तो पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट होने लगे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्लिक्टिंग, ईगोइस्टिक बिहेवियर, आप कभी कभार उनको इग्नोर करते हैं या वैल्यू नहीं करते। अट्रैक्टेड तो बहुत हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके तरफ, पर कहीं पे उनको लगता है कि लड़ाई झगड़ा या एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी बढ़ गई है आप दोनों के बीच 7 ऑफ पेंटिकल के साथ। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में यहाँ 2 साइडेड भी मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, वो सोच रहे हैं आप क्या इसमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, क्या ये आगे चल करके इसका एक फ्यूचर है। तो एक वेटिंग वाली एनर्जी है, समझने की, बोलते हैं ना, इंट्रोस्पेक्ट करने की, कॉन्टेम्पलेट, सोच समझ रहे हैं कि क्या अट्रैक्शन तो आपके लिए फील करते हैं, पर कांस्टेंट लड़ाई झगड़े, ईगो के बैटल, डिसअपॉइंटमेंट, नाराज़ होना,
तो ये सोच, गहरी सोच में है, गहरी अध्ययन में है कि क्या ये सही है रिलेशनशिप, लेकिन अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। तो मैंने राशियाँ ऑलरेडी बता दी हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा वेट करके, रुक करके रिलेशनशिप में तो है, पर सोच रहे हैं बड़ी गंभीरता के साथ कि क्या क्या अब मुझे इसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। तो एक वेटिंग वाली एनर्जी है। कुछ केसेस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, इस तरह का रोमांस हो सकता है। अब चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम में। डेविल है, डेविल कार्ड लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच क्यों है, क्या सिचुएशन है। डेविल कार्ड लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच क्यों है आउटकम में डेविल कार्ड लिब्रा और लिब्रा के पर्सन क्यों है। लास्ट शफल, पेज ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ कप्स विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेविल कार्ड इसलिए है कि कोई एक है, चाहे आप हो सकते हैं या पर्सन हो सकता है, जो ट्रूथ नहीं है, जो ऑनेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में। फिर भी वो ऐसे सिचुएशन है कि झूठ बोलते हैं, या एक पर्सन इसमें झूठ बोलता है या कुछ चीटिंग करते हैं और फिर सॉरी बोल देते हैं, या कुछ बहाना करके चीज़ें वापस से ठीक होती हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि पता रहा है दूसरे पर्सन को भी। जैसे अगर आपके पर्सन आपको धोखा, चीटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि वो कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ ही 10 ऑफ कप्स हैप्पीनेस देखते हैं और ऑब्सेस्ड हैं आप। मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं, खास करके फिजिकल। आपको लगता है कि आप बंधे हुए हैं इस पर्सन से, चाहे गलत है इंसान, सही है, लेकिन आपको यही चाहिए, यही इंसान चाहिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो अगर पर्सन एक छोटी सी कुछ गलती कर जाते हैं, फिर वो माफ़ी मांग लेते हैं या कुछ एक्सक्यूज़ दे देते हैं, तो आप फिर से उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हो। तो ये ऑब्सेशन वाली एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि आप किसी तरह का एक, चाहे ये रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं है आपके लिए भी, और उन्हें भी पता है उनके लिए सही नहीं है कहीं पे, लेकिन एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक बंधा हुआ सा अट्रैक्शन है और नीड बेस्ड है। और यहाँ एक पर्सन है जो ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ये रिलेशनशिप चाहिए। तो कोई ज़्यादातर के लिए कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं जो थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं, या ज़्यादा इस तरह की लाइंग, चीटिंग, डिसीट करते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ऑब्सेस्ड है पर्सन आपसे, और आप ऑब्सेस्ड हैं पर्सन से, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है लिब्रा। गाइडेंस में लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है, लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है। ऑब्सेस्ड रहेंगे एक दूसरे के साथ, भले इश्यूज हों। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। तो ये आप में से कुछ लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, अगर आप या क्रॉस वॉचर जो भी है रिलेशनशिप के लिए, उन्हें ये चीज़ों को जाने देना चाहिए, लेट गो करना चाहिए कंट्रोल इश्यूज। उससे आपकी रिलेशनशिप और बेहतर होगी। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।